हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके। तो चलिए परसेंटेज की क्लास में हम अपने परसेंटेज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं परसेंटेज। तो जो भी सीधा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने इससे पहले 3-4 क्लास परसेंटेज की ले चुका हूं। तो अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आप वो क्लासेस देख कर आइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा था परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। ठीक है, एक सेकंड इसका करेक्शन कर दो, सही नहीं आ रहा। हाँ जी, हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा था परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। पहली चीज तो ये देखी थी, और दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि जैसे मान लीजिए 1/2 है तो ये कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो ये देखा था। तो मैंने ये भी बताया था कि परसेंट के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें नंबर निकालना है तो हम उसके लिए डिवाइड करते हैं। और मैंने उस वाली क्लास में 1/2 से, मतलब मैंने वहां पे 1/1 से इनफैक्ट 1/10 तक के सारे परसेंटेज वैल्यूज बताए थे आपको। और मैंने आपसे कहा था कि आप 1/20 तक के निकाल के रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं इनका एप्लीकेशन। तो चलिए इनका एप्लीकेशन देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बताया था 1/2 ये कितना परसेंट होता है। मैंने क्या बोला था आपको, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में। जस्ट अ क्विक रिवीजन, 100 से मल्टीप्लाई किया 50, भैया ये कितना हो गया, भैया तो 50% हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये 50% है, इसको हमें देखना है कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, व्हाट्स द फ्रैक्शनल वैल्यू फॉर दिस, या फिर नंबर क्या है। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हट जाएगा तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, इस तरह हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी तक देखे हैं। ठीक है, अब आइए इसका हम यूज करना जानते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है 12.5%, व्हाट इज 12.5% ऑफ, मान लीजिए 160, व्हाट इज 12.5% ऑफ 160। अब इसका एक तरीका तो यह है कि भैया 12.5 बाय 100 इंटू 160, इतना हम करें फिर आंसर निकालें ना। अपने को क्या है, वी नीड टू बी वेरी क्विक। नो मैटर यू प्रिपेयरिंग फॉर कैट या कोई बैंक एग्जाम के लिए आप देख रहे हैं, वी नीड टू बी रियली क्विक, क्विक होना है हमें। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था। देखो अगर जिसने भी वो चीजें देखी हैं, जिसने भी मैंने लास्ट क्लास मेरी देखी है, तो उसमें अगर आपको याद होगा व्हाट इज 12.5%, इट्स 1/8, 1/8 इक्वल्स टू 12.5%। अब आपको अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट लिखोगे भैया 1/8 इंटू 160, 1/8 इंटू 160, 8 1 जा 8, 8 20 जा, भैया ये हो गया 20। 12.5% ऑफ 160 इज 20। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, पहले इसको हटाते हैं। समझ आया आपको। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज 33.33%, एक सेकेंड इसको देखिए आप, ऑफ 3333। अगर आपको लास्ट क्लास आप थे और आपको अगर याद हो तो 33.33% क्या होता है, मैंने बताया था दिस इज 1/3, इसकी फ्रैक्शनल होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट 1/3 इंटू 3333, ये हो गया 1111। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ रहे हैं आप। तो इसका यूज इस तरह होता है। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। बेसिक से हम जाएंगे बहुत आगे तक। ठीक है, लेट्स सी कितना हम पढ़ाई करेंगे, बेसिक से हम जाएंगे आगे तक। बट ये सारी चीजें जो है बेसिक, आपका जो ये बेसिक बिल्ड हो रहा है आपका, ये आगे बड़ा काम आएगा। ये कैट एग्जाम में बहुत काम आता है। क्यों, क्योंकि 40 मिनट्स में कौन का पेपर करना होता है आपको। अब आप वहां बैठ के अच्छा 12.5 बाय 100 इंटू 160, अरे कहां चला गया, 12/5 इंटू 100 अपॉन 160, है ना। ये चीजें नहीं करनी है अपने को। ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको। तो इसीलिए वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बड़े से सिंपल एग्जांपल हो गए थे। थोड़ा ये एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए 18.75% ऑफ 144, ये क्वेश्चन है। आप पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है भैया, अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको 1/16 इक्वल्स टू 6.25%, 1/16 इक्वल्स टू 6.25%।
1/16 कितना होता है 6.25। अब एक काम करिए आप 6.25 परसेंटेज को, चलिए परसेंट होता है 6.25 को इंटू 3 करिए जरा, कितना आएगा 3 5 जा 25, 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18, 18.75 आएगा। यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, ये तो यही वैल्यू हो गई, लेकिन हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको 3 से, यानी कि हमें इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब आप समझ रहे हो, देखो 1/16 इक्वल्स टू 6.25 परसेंटेज। अब हमें चाहिए कितना 18.75 परसेंटेज चाहिए, करेक्ट। तो इसको भी तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3/16। 3/16 होता है हमारा 18.75 परसेंटेज। अब यहां पे सीधा आप लिख दोगे 3/16 इंटू 144। तो अब क्या हो गया, ये पूरा डेसिमल के खेल से ना आप बच गए, ये पूरे डेसिमल के खेल से आप बच गए, वरना आप इसको किस तरह सॉल्व करते 18.75 बाय 100 इंटू 144, ये डेसिमल हटा, 2 जीरो इधर आए, ये इतना ऐसे ऐसे करके आप सॉल्व करते ना, टाइम कितना लगता। यहां पे देखिए 18.75 परसेंटेज ऑफ 144, 3/16 इंटू 144। आंसर देखोगे 16 1 जा 16 9 जा होता है, जिसका आंसर आ गया 27। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ये वाली चीज समझ आई ना आपको, नहीं समझ आई होगी तो आप मुझे बताना, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे मान के चल रहा हूं कि इतने बेसिक्स आपको आते होंगे कि अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वल है ये, ठीक है। अगर समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो इस पर हम बात करेंगे अलग से। तो 3/16 इंटू 144 इक्वल्स टू 27। तो 18.75% ऑफ 144 कितना हो गया 27 हो गया, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह इसका यूज है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उस मतलब 1/1 से लेके 1/20 तक का कितना यूज है, ठीक है। ये आपके कैलकुलेशंस को, ये आपके सोल्यूशन को, ये आपके प्रोसेस को रियल क्विक बना देता है, ठीक है। तो ये अपन को याद करना है, याद क्या करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको आर.एस. अग्रवाल या अरुण शर्मा में मिल जाएगा। अगर आपकी बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है तो यू कैन गो फॉर आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल आती है, आप वहां से बेसिक्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अरुण शर्मा पे आइए, ठीक है। ये देखो अभी क्या, ये बड़ा ही इजी लग रहा होगा आपको, ये क्या है भैया, ये तो बड़ा इजी है, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड। धीरे 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 लेवल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में, जो कि अगेन हमारा काम इजी करने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। यहां तक आपको सब पता होना चाहिए, जो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे वो प्रीवियस क्लासेस देखिए, ठीक है। देन आगे बढ़िए, वरना आगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़िए।